नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो माँ बाप और उसके बेटे के बारे में है कि बेटा जब भी कहीं जाता तो उसके माँ बाप उसके साथ जाते थे। जाहिर है कि छोटे बच्चों को माँ बाप हमेशा अपने साथ ही रखते हैं जब तक कि वो पूरी तरह समझदार न हो जाए। इस बच्चे के माँ बाप की आदत थी कि जब भी गर्मी का महीना आता तो माँ बाप अपने बेटे को दादी के घर भेज देते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बच्चा जिद करने लगा कि इस बार मैं अकेले दादी के पास जाऊंगा। लिहाजा उसके ना मानने पर उसके माँ बाप ने इजाजत दे दी। जब अपने बच्चे को स्टेशन छोड़ने के लिए गए तो ट्रेन के आने से पहले माँ बाप ने कुछ रहनुमाई की तो बच्चे ने सामने से बहुत अजीबोगरीब जवाब दिया और फिर ट्रेन में उसकी क्या हालत हुई ये सुनकर आपको हैरानी होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। एक बच्चे के वालिदैन हर साल अपने बेटे को उसकी दादी के पास गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए जाते थे, फिर वो उसे छोड़कर अगले दिन वापस आ जाया करते थे। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बच्चे ने उनसे कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अगर इस साल मैं दादी के पास अकेला चला गया तो क्या होगा। उसके माँ बाप ने मुख्तसर बहस के बाद इत्तेफाक कर लिया और फिर मुकर्ररा दिन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए। वालिद ने जैसे ही कुछ सफर की हिदायत देना शुरू की तो बेटा उकताहट भरे लहजे में कहने लगा, अब्बा जान मैं 1000 मर्तबा ये हिदायत सुन चुका हूँ। ट्रेन के रवाना होने से एक लम्हा पहले उसके वालिद उसके करीब आए और उसके कान में सरगोशी की और कहा कि ये लो, अगर तुम खौफजदा हो या बीमार हो तो ये तुम्हारे लिए है, और अपने बच्चे की जेब में कुछ डाल दिया। बच्चा पहली बार वालिदैन के बगैर ट्रेन में अकेला बैठा था। वो खिड़की से जमीन की खूबसूरती को देखता रहा और अपने आसपास उठने वाले अजनबियों का शोर सुनता रहा। कभी अपनी सीट से उठकर केबिन से बाहर निकलता तो कभी अंदर चला जाता। यहाँ तक कि ट्रेन के टीटी ने भी हैरानगी जाहिर की और उसके अकेला सफर करते देखकर सवाल किया। इसी तरह एक औरत ने उसे उदास देखकर घूरा। लड़का शदीद उलझन में था, यहाँ तक कि उसने महसूस किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो खौफजदा हो गया, यहाँ तक कि वो अपनी कुर्सी पर से गिर गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसी लम्हा उसे अपने बाप की सरगोशी याद आई कि फला लम्हे उसने मेरे जेब में कुछ डाला था। उसने कांपते हुए हाथ से जेब में तलाश किया तो छोटा सा कागज मिला। उसने उसे खोला तो लिखा था कि बेटा मैं ट्रेन के आखिरी डिब्बे में हूँ। ये अल्फाज पढ़ते ही गोया उसकी रूह लौट आई। जिंदगी भी ऐसी ही है, हम अपने बच्चे को छोड़ते हैं, उन्हें खुद पर एतमाद दिलाते हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हमें हमेशा आखिरी केबिन में मौजूद रहना चाहिए, इसलिए कि ये उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का जरिया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इस्लाम की फिजा को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।